इसे देखते हैं। मेरे पास यहाँ 2 रंग पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम अगला रंग भी जानो। फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। यहाँ बॉक्स के अंदर हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिम ट्रे निकालने का टूल, यूजर मैनुअल और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मैगसेफ वाले प्रोटेक्टिव केस को भी इसमें शामिल किया है। इसके चलते हम इसमें एक गेमर फैन भी आसानी से लगा सकते हैं, ताकि लंबी गेमिंग के दौरान फोन को काफी ठंडा रखा जा सके। यहाँ एक और काफी आकर्षक रंग मौजूद है, जो कि बहुत ही सुंदर और गहरा नीला रंग है। अब आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताओ कि आपको ये कैसा लगा। तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? मेरा पसंदीदा ये है, और साथ ही नीला भी। कितना खूबसूरत है सच में, जरा देखो प्लीज। ये वाकई कमाल के हैं, बहुत सुंदर। लेकिन अब बात करते हैं कि ये किस चीज से बने हैं। यहाँ हमारे पास पूरी तरह से प्लास्टिक या फाइबर ग्लास है, ताकि बेहतरीन मोटाई मिल सके। और इसमें 6000 mAh की बैटरी है। यहाँ एक सेंसर भी है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ छोटी छोटी बैंड्स भी हैं, जो उदाहरण के लिए सिग्नल और वाईफाई को बेहतर बनाएंगी। हमारे पास एक पावर बटन है, जिसमें एक छोटी सी लाइन है, और बाकी रंगों में भी इसी तरह है। यहाँ वॉल्यूम बढ़ाने घटाने का बटन भी है, जिसकी जगह बहुत बढ़िया है। यहाँ उदाहरण के लिए ड्यूल माइक्रोफोन भी है। हमारे पास टीवी बदलने के लिए एक इंफ्रारेड सेंसर है। हमारे पास JBL द्वारा संचालित ड्यूअल साउंड सिस्टम है। यहाँ इस तरफ भी हमारे पास एक विशेष बटन दिया गया है, जिससे हम अपनी आने वाली कॉल्स को आसानी से साइलेंट भी कर सकते हैं, जिसे हम विस्तार से आगे की वीडियो में देखेंगे। और यहाँ हमारे पास एक और स्पीकर है, और साथ ही इसकी USB पोर्ट भी है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो वर्जन है, उसमें 256 GB इंटरनल स्टोरेज और 8 GB रैम है। हाँ, और वर्चुअल रैम के साथ ये 16 तक पहुंच जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? तो बात यह है कि इन्फिनिक्स ने इस बार ऐसा किया है कि इसमें माइक्रो SD कार्ड का कोई एक्सपेंशन स्लॉट नहीं दिया है। इसमें सिर्फ ड्यूल सिम का ही विकल्प मिलता है। यानी जो डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूं, वो पूरी तरह से ग्लोबल वर्जन है, जो लैटिन अमेरिका के लिए भी उपलब्ध है। खैर, मेरे पास यहाँ मेरा अपना डिवाइस मौजूद है, और सच कहूं तो इसका डिजाइन वाकई बहुत शानदार लगता है। लेकिन अब हम इसकी कुछ खास फीचर्स को देखेंगे, जैसे कि अगर हम इस फोन में इसका प्रोटेक्टिव केस लगाते हैं, तो हमारे पास 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी है, जिससे हम इसमें वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चार्ज हो रहा है, और ये काफी अच्छी तरह से काम करता है। बॉक्स के अंदर और भी कई दिलचस्प चीजें मौजूद हैं, जैसे कि इसका चार्जर जो 90 वॉट का है, और इसके साथ मिलने वाला USB Type-C केबल भी। देखिए, हमारे पास यहाँ एक पूरी तरह से शानदार एमोलेड स्क्रीन है, और ये बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ बेजल्स भी काफी पतले और खूबसूरत हैं, और कैमरा मोड भी बहुत ही बेहतरीन और सही जगह पर दिया गया है। इस स्मार्टफोन की स्क्रीन एमोलेड है, और इसमें पूरे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो एप्लीकेशंस और गेम्स इस्तेमाल करते समय बेहद शानदार और स्मूथ मूवमेंट के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। साथ ही इसमें शानदार ब्राइटनेस भी है, और देखिए, उफ, यहाँ तक कि तेज धूप में भी ये बहुत अच्छा दिखेगा। हमारे पास फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने का विकल्प भी है, जो ठीक स्क्रीन के नीचे है, और मेरी उंगली को बहुत अच्छे से पहचानता है। हमारे पास फेस अनलॉक भी है, और यहाँ तक कि डायनामिक आइलिंग भी मौजूद है। देखिए, और ये एप्पल के स्टाइल में काफी अच्छी तरह से काम करता है। बिल्कुल परफेक्ट। हमारे पास उदाहरण के लिए एक और चीज है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक बार में ही सॉफ्टवेयर सेक्शन पे जाने से पहले हमारे पास यहाँ एक और चीज है, उदाहरण के लिए। तो एक चीज जो मुझे दिलचस्प लगती है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी जाने, वो है उदाहरण के लिए मैट्रिक्स लाइटिंग। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर ये चीज उपलब्ध है, और ये कुछ और विकल्प भी दिए गए हैं, जैसे कि मैट्रिक्स स्टूडियो, जहां हमें फ्लैश के लिए चारों तरफ घूमने वाला एक शानदार लाइटिंग इफेक्ट मिलेगा। इफेक्ट विजेट को हिलाना और NFC से टच करना, आखिर ये क्या काम करता है? इससे हमारे पास यहाँ पीछे की तरफ एक बहुत ही प्यारा वर्चुअल पालतू जानवर आ जाएगा, और हमारे पास इसे रैंडम या फिक्स रखने का विकल्प भी मौजूद है। यहाँ हम इसे फिक्स मोड पर भी रख सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल इनमें से किसी एक पालतू को चुनते हैं। और देखिए, यहाँ कितने सारे विकल्प हैं। हम यहाँ अपना खुद का स्टाइल भी जोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपने हाथ से पेंट करके भी एक नया डिजाइन बना सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैं बस एक छोटा सा चमकता हुआ तारा चुनने के लिए जा रहा हूँ। तो आप भी अपनी पसंद के हिसाब से थोड़े और क्रिएटिव बन सकते हैं, प्लीज। और फिर हमारे पास दूसरी चीजें भी होंगी, उदाहरण के लिए काफी सारी हैं। और यहाँ हमारे पास दूसरी सुविधाएं भी हैं, जैसे इफेक्ट की अवधि, लाइट की अवधि। यही लाइट जो यहाँ टिमटिमा रही है, ये एक LED लाइट सेंसर है नोटिफिकेशन के लिए। हम इसे गेम्स, म्यूजिक, FOLA जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कॉल्स के लिए फ्लैश, यही वाला, में देख सकते हैं।
और हमारे पास टाइमर, चार्जिंग और स्टार्ट का विकल्प भी है। अब हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं जिससे मैट्रिक्स मिनी प्ले कहा जाता है। यहाँ हमारे पास 2 दिन है, हमारे पास हॉप एंड जंप है। ये क्या होने वाला है, हम इन 3 पालतू जानवरों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं किकी का इस्तेमाल करूंगा। हम गेम शुरू करेंगे और उदाहरण के लिए हम वाले पे क्लिक करेंगे। हम कूदने के लिए वॉल्यूम बढ़ाने वाले बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये एक रेट्रो गेम है, देखो। हम कूद गए और यहां मैं हार गया। मैं वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट के कारण। हम इसे ऊपर करेंगे ताकि उस विकल्प से बाहर निकल सकें। हमारे पास ये भी होगा, जैसे कि ये, और ये जायरोस्कोप सेंसर के साथ काम करेगा। ये देखो, चलो। अरे मुझे लोगों ने हरा दिया। ये एक जहाज है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, एकदम रेट्रो स्टाइल में। गेम ओवर लिखा आ गया। ठीक है, हमने इसे देख लिया है और दूसरी नई सुविधाएं भी हैं, जैसे कि एक सेंसर है जो यहाँ है, जो काम आएगा। उदाहरण के लिए, नहीं, ये कैमरा चालू करने के लिए नहीं है। हम माई हेल्थ एप्लीकेशन में जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे जहाँ फ्रीक्वेंसी कार्डिया का लिखा है। पहले आपको इसके सभी जरूरी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, और हाँ, अनुमति देने के लिए भी। हम फोन से मापेंगे। हम अपनी उंगली यहाँ रखेंगे और ये जो करेगा वो ऑक्सीजन और तनाव भी मापेगा। हमें बिल्कुल भी हिलना नहीं है। और देखो ये कैसे कर पाए। लीजिए, सब हो गया है। हमारे पास अभी 83 बीट्स प्रति मिनट की हार्ट रेट है, 99% ब्लड ऑक्सीजन लेवल है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी 72 है, और स्ट्रेस लेवल की बात करें तो मैं 29 पर हूं। आज मैंने आप सभी को इस नए मोबाइल डिवाइस की कुछ बहुत ही खास और नई खूबियां विस्तार से दिखा दी हैं। हमारे पास इस फोन के जरिए YouTube पर भी बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने का बेहतरीन विकल्प मौजूद है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह शानदार डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। मेरे दोस्तों, ये बहुत अच्छा है फिल्में, सीरीज, नॉवेल्स या यहाँ तक कि कोई स्ट्रीमिंग देखने के लिए भी। हम एडवांस्ड में जा रहे हैं और यहाँ ये हमें 4 के रेजोल्यूशन तक का विकल्प देता है। मैं इसे 2K पर सेट करूंगा और पूरी आवाज बढ़ा दूंगा ताकि हम देख और सुन सकें कि JBL द्वारा पावर किए गए ये दोनों स्पीकर कैसे बजते हैं। आवाज वाकई काफी साफ, तेज और सटीक है। स्क्रीन भी उस कंटेंट के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। अब हम इसके सॉफ्टवेयर सेक्शन में चलते हैं। यहाँ हमारे पास XOS 16.1 है जो Android 16 पर आधारित है। वैसे ये काफी अपडेटेड है, उम्मीद है कि Android 17 भी आएगा, लेकिन Android 16 के साथ भी हम बहुत अच्छे हैं। हमारे पास Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर भी है, जिसे हम आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। देखिए, हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे मल्टी डिवाइस कनेक्शन। हमारे पास NFC है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। हम इस स्क्रीन को स्मार्ट टीवी, क्रोमबुक, मल्टी डिवाइस सर्विस, क्विक शेयर और साथ ही एंड्रॉयड ऑटो के जरिए भेज सकते हैं। एक और चीज जो मुझे चुननी चाहिए वो है कुछ नया जो इसमें जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, जब हम नोटिफिकेशन पैनल को नीचे स्लाइड करते हैं तो हमें ये चीज मिलती है जो हमें पसंद है। धन्यवाद। NFC के जरिए चीजें तुरंत शेयर करना, हाँ, दूसरे मोबाइल डिवाइसों पर। हमारे पास एक और बहुत महत्वपूर्ण फीचर भी है जिसे हम अल्ट्रा लिंक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इस अल्ट्रा लिंक के जरिए हम दूसरे मोबाइल डिवाइस जैसे टेक्नो से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इन्फिनिक्स और तेल से भी। यानी ये ब्लूटूथ का हिस्सा और बाकी ज़रूरी चीज़ें इस्तेमाल करेगा ताकि आसपास के डिवाइसों से कनेक्ट हो सके। ये तो कमाल है दोस्तों, इस मामले में बहुत बढ़िया है। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो हमें पसंद आती हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। हमारे पास इन्फिनिक्स AI है जिसमें FOLX वॉइस असिस्टेंट है। हम इससे कुछ भी पूछ सकते हैं और इसमें पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पावर बटन को सिलेक्ट करके मैं इससे कुछ भी पूछ सकता हूँ। हाँ, देखो, अच्छा लगा कि तुम बात करने के लिए तैयार हो। मैं फोलेक्स हूँ, तुम्हारा इन्फिनिक्स पर्सनल असिस्टेंट। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो लिया, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, हमारे पास फोलेक्स, स्मार्ट टच, ट्रांसलेशन असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट और AI राइटिंग है।
एआई नोट, रिकॉर्डिंग का सारांश, यानी जब हम वॉइस नोट रिकॉर्ड करें, एआई के साथ सबटाइटल्स, एआई थीम जनरेटर, एआई के साथ गैलरी और साथ ही सर्कल करके सर्च करने का फीचर भी है। ये सर्कुलेटर सर्च है और ये काफी अच्छा काम करता है। गैलरी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अनचाहे ऑब्जेक्ट्स को हटाने के लिए ये कैसे काम करता है। हम एडिट करने जा रहे हैं और बस इसी आइकन को टच करते हैं। यहाँ हमारे पास उदाहरण के लिए एआई इरेजर है और हम इसे सिलेक्ट करने जा रहे हैं और हो गया, मेरे अनचाहे ऑब्जेक्ट को हटा दिया गया है और ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हो गया, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हिस्से को पूरा कर लिया है। और क्या क्या मिलता है? उदाहरण के लिए हमारे पास एप्लीकेशन डुप्लीकेटर है, यानी ट्विन एप्लीकेशन, डबल फेसबुक, डबल इंस्टाग्राम, डबल व्हाट्सएप। हमारे पास वन टैप बटन भी है। इसका मतलब है कि इस बटन को यहाँ हमें दबा के रखना है, जैसे कि उदाहरण के लिए ऑडियो को फिर से एक्टिवेट करना और साइलेंस करना। यहाँ तक कि हम इसे ये भी बता सकते हैं कि कोई और एप्लीकेशन खोल दे। ये इसी तरह के बटन के साथ होता है। और क्या क्या मिलता है? उदाहरण के लिए यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल भी है, साथ ही एफएम रेडियो भी है। जैसा कि हमने देखा, इसमें हेडफोन कनेक्शन शामिल नहीं है। अब हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4, जिसमें हम यहाँ तक कि एक X भी रख सकते हैं। पूरी तरह से फंक्शनल एरीना हम इसे खोलने जा रहे हैं। लीजिए, ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। यहाँ हमारे पास है। अब हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ओपन करके इसे टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ हमारे पास एक सर्विस है। उदाहरण के लिए परफॉर्मेंस मोड में हमारे पास स्क्रीन कैप्चर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्राइटनेस कैसी है, स्मार्ट एक्टिवेशन, आई केयर, इमेज स्टेबलाइजेशन, नेटवर्क एनहांसमेंट। धन्यवाद। चार्ज बाईपास, बशर्ते हम अपना ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करें जो हमें मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर मिलता है, हमें चार्ज बाईपास की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ ऑफ स्क्रीन गेम्स भी हैं, जैसे कॉल रिजेक्शन और कॉल वेटिंग। हमारे पास जेस्चर ब्लॉक करने का एक शानदार विकल्प भी दिया गया है, ताकि जब हम 3 उंगलियों या मल्टी फिंगर का इस्तेमाल करेंगे तो गेम खेलते समय गलती से स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा। ये सब कुछ इसमें शामिल है। हमारे पास मैजिक वॉइस चेंजर भी है। 4 विकल्प उपलब्ध हैं और ये पूरी तरह से मुफ्त हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में हम एक छोटा सा मिनी टेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि आप देख सकें कि ये कैसे काम करता है। लेकिन इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आगे चल के इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी करेंगे। यहाँ हमारे पास ग्राफिक्स के मामले में बहुत हाई सेटिंग है और हमारे पास फ्रेम रेट के मामले में भी मैक्सिमम सेटिंग है, जबकि पबजी मोबाइल में हमें 4 के रेजोल्यूशन तक ग्राफिक्स मिलेंगे। अब चलिए एक टेस्ट करके हैं। मुझे आपको बताना है कि हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को बहुत अच्छे जायरोस्कोप सेंसर के साथ चला रहे हैं। 60 फ्रेम प्रति सेकंड पे चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ हमें बेहतरीन रेजोल्यूशन मिल रहा है। मैंने देखा और महसूस किया कि स्क्रॉलिंग बहुत अच्छी है। मैंने इसे 3 बार आजमाया, लेकिन ये लगभग कुछ भी नहीं है। हम आगे चलकर इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, ताकि इसकी बैटरी, गर्म होने और खासकर सभी वीडियो गेम्स में टेस्ट करके इसकी परफॉर्मेंस देख सकें। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। और हाँ, मैंने जीत हासिल की है और ये 60 फ्रेम प्रति सेकंड पे चल रहा है, तो नतीजा काफी अच्छा है। ऐसा सोचते हुए हम आगे इससे फोर्टनाइट, फ्री फायर, पबजी मोबाइल और अन्य वीडियो गेम्स में भी आजमाएंगे। अब हम अपने टेस्ट से सफलतापूर्वक वापस लौट आए हैं। आइए देखें कि क्या हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। और सच में हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। हमारे पास ऑल भी है, जैसे कि मल्टीटास्किंग, जैसे यूट्यूब चुनना। हमारे पास यहाँ एक छोटा सा विंडो जैसा मिनी स्क्रीन है और ये हमें उस मिनी स्क्रीन को और छोटा करने का विकल्प देता है। इसका मतलब है मल्टीटास्किंग। सब कुछ ठीक चल। हमारे पास यहाँ एक प्राइमरी मेन कैमरा सेंसर है जो पूरे 50 मेगापिक्सल का शानदार कैमरा है, जिसमें ऑप्टिकल OIS इमेज स्टेबलाइजर दिया गया है। और इसके साथ ही दूसरा 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो अल्ट्रा वाइड एंगल मोड के लिए और साथ ही बेहतरीन पोर्ट्रेट मोड फोटोग्राफी जैसे सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी तरह से काम आता है। LED फ्लैश है सिंगल टोन वाला। वहीं फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। इसके कैमरा सॉफ्टवेयर में हमारे पास कई दिलचस्प चीजें हैं, जिनमें व्लॉग भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए ये जो यहाँ है, प्रोफाइल फोटो, यात्रा, एक्शन, मीटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग में हमारे पास उदाहरण के लिए अल्ट्रा वाइड एंगल मोड है। और इसे देखिए, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वीडियो स्टेबलाइजेशन है और ये अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।
अगर हम इसे 1 गुना यानी नॉर्मल मोड में ले जाते हैं तो भी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेबलाइजेशन रहता है और ये 4K तक, साथ ही 1080p में भी रिकॉर्ड कर सकता है और ये हमें 30 और 60 फ्रेम प्रति सेकंड पे भी रिकॉर्ड करने देता है। हमारे पास 10 गुना तक जूम करने की सुविधा है। देखिए जूम करने का ये इफेक्ट कितना बदल गया है, कूल है ना। सेल्फी कैमरा में भी इसी तरह हमारे पास 4K तक स्टेबलाइजेशन है और उसी तरह 1080 पर भी 30 और 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमारे पास उदाहरण के लिए लाइव मोड में फोटो लेने का विकल्प सक्रिय है, इसे इसी नाम से जाना जाता है और ये मुझे पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेने का सुझाव देता है। ओह ये देखो, यहाँ हमारे पास अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में भी फोटो लेने का विकल्प है। ये डिजिटल रूप से 15 गुना तक जा सकता है। यहाँ पर हम अपनी पसंद के हिसाब से ये चुन सकते हैं कि हमें फ्रेम किस तरह का होना चाहिए। हमारे पास पीडीएफ के साथ ऑटो फोकस की सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ तक कि हमारे पास खाने के लिए भी मोड है। ये ऐसे हैं जैसे उदाहरण के लिए रंगों की एक रेंज होना, या हमारे पास एआई फोकस भी है। हमारे पास ग्रेड, फ्लैश और वाटरमार्क भी है। मैं इसे सक्रिय कर देता हूँ और हो गया। और क्या क्या है हमारे पास यार? पोर्ट्रेट मोड 24, 35 और 50 मिलीमीटर में उपलब्ध है। यह हमें सेल्फी कैमरा में भी पोर्ट्रेट मोड देता है। हमारे पास वाइड सेल्फी भी है, सुपर नाइट, और यहाँ भी टाइम लैप्स, ड्यूल वीडियो और उसकी सेल्फी कैमरा में एआई पोर्ट्रेट। यहाँ हमारे पास स्लो मोशन भी है, टाइम लैप्स, ड्यूल वीडियो। हाँ, क्या ये वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा आपको सुनाई दे रहा है? अब तक इस्तेमाल किए जा रहे एप्पल डिवाइस के समान ये उस नए फंक्शन को एकीकृत कर लाए। लेकिन हमारे पास यहाँ भी है दस्तावेज मोड, पैनोरमा, सुपर मैक्रो और उच्च गुणवत्ता वाली HD यानी 50 मेगापिक्सल की बड़ी तस्वीर है। प्रो मोड से ISO रेंज को संशोधित किया जा सकेगा और एक साफ संतुलन। चलिए अब एक परीक्षण करते हैं। ये है इसकी 50 मेगापिक्सल मुख्य कैमरा का परिणाम। इसने काम काफी अच्छी तरह से किया है, ये मानते हुए कि हमारे पास नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड दोनों में बहुत अच्छी फोटो है। कटिंग भी काफी अच्छी की गई है और रंग भी अच्छे बनाए रखे हैं। अब हम एक फोटो लेंगे जिसमें ऑटो फोकस PDF को परखेंगे और ये जबरदस्त है। इसे देखिए, एक शानदार धुंधला बैकग्राउंड। यहाँ हमारे पास नॉर्मल फोटो है, फिर हमने अल्ट्रा वाइड एंगल मोड लगाया, काम अच्छा रहा। ये एक सामान्य फोटो है, वैसे रंग अच्छे हैं। फिर अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में भी अच्छी रेजोल्यूशन बनी रहती है। धन्यवाद। ये नॉर्मल फोटो है, फिर अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में भी देखता हूँ कि हाँ काम अच्छा हुआ है। ये सुपर मैक्रो मोड में ली गई हैं, ये ठीक ठाक हैं, सच में ठीक ठाक हैं। सेल्फी कैमरा काबिले तारीफ है, चेहरे, बालों और बॉक्स के हिसाब से कटिंग अच्छी करता है। रंग भी काफी अच्छे हैं, वाकई में अच्छा काम किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ तो 10 में से 10 हैं। जब आप इसे खरीदेंगे और इस तरह की तस्वीरें लेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। ये एक रेजोल्यूशन है जो 4K तक जाता है और सुनिए मेरी आवाज कैसे रिकॉर्ड होती है। और इसमें ऑटो फोकस भी काफी अच्छा है। इसमें डिजिटल स्टेबलाइजर भी है। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में मुझे ये बहुत पसंद आया कि ये कैसे करता है। जब वीडियो 1080p पर 60 फ्रेम प्रति सेकंड में रिकॉर्ड होता है तो भी फर्क साफ नजर आता है और ऑटो फोकस भी अच्छा है। वीडियो ज्यादा स्मूथ और काफी फ्लूइड लगता है। अब ये एक वीडियो है लेकिन 2K रेजोल्यूशन में, अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में। इसका मतलब है कि हमारे पास ज्यादा चांस है, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू है, ताकि हम अच्छे वीडियो ले सकें जिसमें बैकग्राउंड भी बहुत प्रो दिखे। इसी तरह ये इंफिनिक्स नोट 60 प्रो की सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड करता है मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन में और डिजिटल स्टेबलाइजेशन के साथ। ये काफी अच्छा दिखता है, यहाँ तक कि कलर इंटरप्रिटेशन भी अच्छी है। आप फर्क महसूस कर सकते हैं जब अब 1080p पर 60 फ्रेम प्रति सेकंड में रिकॉर्डिंग हो रही है। आप पे खरा उतरता है। 6000 mAh की शानदार बैटरी है, चार्ज बाईपास के साथ, वायरलेस चार्जिंग भी है। हमारे पास उदाहरण के लिए एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, Android 16 ऑन बोर्ड, अच्छी कैमरे हैं। मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, अच्छी और साफ तस्वीरें लेता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टेबलाइजर के साथ बहुत अच्छा है। इसी तरह इसकी स्क्रीन भी कमाल की है। हमारे पास 144 हर्ट्ज की एमोलेड तकनीक है जो वाकई बहुत अच्छी है। हमारे पास फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, ड्यूअल स्पीकर और JBL साउंड के साथ शानदार ऑडियो क्वालिटी भी है। एक बहुत ही ताकतवर और तेज प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 5G उसे वो जबरदस्त पावर देता है। जैसा कि हमने कॉल ऑफ ड्यूटी में देखा, ये उड़ता है। तो सब्सक्राइब करें ताकि देखें कि क्या हम इसका फाइनल रिव्यू और डीप परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें देखेंगे बैटरी कितनी चलती है और रियल टाइम में FPS भी चेक करें। ऐसा लगा
मुझे तो ये पसंद आया, खासकर इसकी कीमत के हिसाब से। तो मिलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट में और आखिर में फाइनल रिव्यू में। फोन्स दे ग्वाटेमाला के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इसे भेजने के लिए और तुम्हारा भी हमेशा इस चैनल पर आने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है।